टेन अल्फा प्लस आई बीटा ये दिया हुआ है और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। टेन अल्फा प्लस आई बीटा ये तरीका है, इस तरीके से ही होगा ये सवाल। टेन अल्फा माइनस आई बीटा निकाल लेंगे, तो इधर प्लस है, इधर माइनस किया तो इधर भी माइनस हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट इधर भी निकलेगा, दोनों साइड में हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया। ठीक है, और इसके बाद फिर अब तुम देखो, अगर ये हम इसको ऐसे लिखें टू अल्फा, तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, क्योंकि आई बीटा से प्लस आई बीटा से माइनस आई बीटा कैंसिल, तो 12 ही आ गया ये। तो अब इसमें हम दोनों साइड टेन ले लेते हैं, तो हर एक क्वेश्चन जो इस तरह का होगा वो ऐसे ही सोल्व करना है हमें। टेन इधर भी ले लिया हमने और टेन इधर भी ले लेंगे हम। इसका क्या फायदा होगा, अब ये x और ये y, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओ इसमें। टेन एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स और टेन वाई, ये इस तरह से हमने लिख लिया। अब इनकी वैल्यू रखेंगे हम, टेन अल्फा प्लस आई बीटा, इनकी सबकी वैल्यू देखो, टेन अल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यू ये रही एक्स प्लस आई वाई, टेन अल्फा माइनस आई बीटा की वैल्यू एक्स माइनस आई वाई, डिवाइड में वन माइनस एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई, इस तरह से लिख लिया हमने। अब देखो प्लस आई वाई से माइनस आई वाई कैंसिल, तो ये क्या आया निकल के इधर टू एक्स, डिवाइड में देखो क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे आ गया निकल के टेन टू अल्फा इक्वल टू ये, और टेन को अगर हम, ये टेन टू अल्फा की वैल्यू है, चूंकि जो हमें प्रूव करके लाना ना उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ये कोट टू अल्फा आ रहा है, ये आ रही है वैल्यू टेन टू अल्फा की निकल के। इसको अगर कोट में बदलें तो क्या करेंगे, इसका इन्वर्स कर देंगे, हैं इसका उल्टा करेंगे टेन टू अल्फा का, तो इधर से भी इसका इन्वर्स कर देंगे, यानी कि वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया ओवर टू एक्स, ऐसे कर दिया। अब ये टू एक्स को यहाँ ले आओ, तो ये हो गया टू एक्स कोट टू अल्फा इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको अब उठा के इधर ले आओ। ठीक है ना, तो ये इधर आके क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स कोट टू अल्फा इधर था ही पहले से, और इक्वल टू वन, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब देखो ये जो है, हमें दूसरे वाले पार्ट को देखो, इसमें टू बीटा आ रहा है, इसमें अल्फा नहीं है, पहले वाले में अल्फा था, इसमें बीटा है, तो इस बीटा को देखो हम ऐसे लिखेंगे टू आई बीटा, ये कैसे बनता है, अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा, अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो क्या होगा, माइनस अल्फा कैंसिल, आई बीटा और ये प्लस आई बीटा, तो टू आई बीटा आ गए, इसको ऐसे लिख लिया। अब इसमें दोनों साइड में हम टेन ले लेंगे, इधर इधर भी टेन और इधर भी टेन ले लेंगे। इससे क्या फायदा हो जाएगा, देखो टेन टू आई बीटा हम जानते हैं ये होता है आई टेन हाइपरबोलिक टू बीटा, ये होता है इधर, इधर इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे टेन एक्स माइनस वाई का, तो क्या था, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं टेन एक्स माइनस टेन वाई, तो टेन एक्स तो ये हो गया टेन पहले वाला, एक्स प्लस आई वाई माइनस ये, ठीक है, और डिवाइड में वन प्लस हो जाएगा, और प्लस का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो आएगा प्लस में। ठीक है, अब माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, और ये आई वाई और आई वाई कितने हो गए, टू आई वाई ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया निकल के। अब देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, अच्छा अब देखो ये भी आई है इधर और ये आई है, तो एक आई से ही आई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो टेन हाइपरबोलिक टू बीटा, ये भी कोट में आ रहा है आंसर, तो इसे भी कोट में करने के लिए इसका इन्वर्स कर दोगे, कोट हाइपरबोलिक टू बीटा इक्वल टू, इसका इन्वर्स करोगे इसे ऊपर कर दो, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अपॉन 2y हो गया, 2y इधर ले आओ तो ये हो गया 2y कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब इसको उधर ले जाओ उठा के तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम उधर ले गए उठा के, है ना। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। ऊपर से फर्स्ट था, फर्स्ट पार्ट लिखो और सेकंड लिखो। फर्स्ट वाला क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x कोट 2 अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट था हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2y कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो पार्ट हमने प्रूव किए हैं अभी। माइनस था ये माइनस 2y। अब इसमें से फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। क्यों कर रहे हैं माइनस, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं आ रहे थर्ड पार्ट में। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये कैंसिल और ये क्या आ जाएगा 2x कोट 2 अल्फा प्लस 2y कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा और इधर 1 है, 1 को भी उधर ले जाओ तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 से पूरे को डिवाइड कर दो तो x कोट 2 अल्फा प्लस y कोट हाइपरबोलिक बीटा 2 बीटा और इक्वल टू 1। इसका आंसर आ गया। तो ये दिया हुआ है और निकालने हैं हमें थीटा और फाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, अभी हमने क्वेश्चन किया भी था। तो टेन थीटा प्लस आई फाई इसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे हम, इक्वल टू कोस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। ये निकाल लिया इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हम इसमें थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो अभी जैसे हमने किया था 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस आई फाई और थीटा माइनस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ हमने टेन ले लेते हैं फिर, तो टेन 2 थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा टेन 2 थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब इधर फॉर्मूला लगा लेंगे, इनकी वैल्यू हमें मालूम है ही, तो करो इसे सोल्व। टेन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन एक्स प्लस वाई का है ना, तो टेन एक्स प्लस वाई का क्या लिखेंगे, टेन एक्स प्लस टेन वाई, तो कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और प्लस कोस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा और डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई था तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गई। और ये कितनी होती है 1 और 1 माइनस 1 0, तो ये टोटल वैल्यू ऊपर और डिवाइड में 0। अब नंबर ऊपर कुछ भी है न्यूमरेटर में, अगर ये 0 है तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर डिवाइड में 0 है तो इन्फिनिटी होगा ये। तो टेन 2 थीटा इक्वल टू निकल के आ गया ये हमारा इन्फिनिटी। और बताओ 10 में इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, बताओ 90 की, ये हमने लिख दिया। और इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं बताओ, एन पाई प्लस पाई बाई 2, एन पाई जोड़ देते हैं इसमें, जनरल फॉर्म होगी, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया ये निकल के 2 से डिवाइड कर दिया तो एन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अब देखो इसमें हम 2 थीटा की वैल्यू निकाल लिया। फाई की वैल्यू अगर लिखें तो 2 आई फाई को हम कैसे लिखेंगे, थीटा प्लस आई फाई और माइनस थीटा माइनस आई फाई, तो ये इतने आएगा ये। इसमें सब्ट्रैक्शन के बाद दोनों तरफ टेन ले लेंगे, इधर भी टेन और इधर भी टेन ले लिया हमने। तो ये ध्यान रखो जब हमें रियल पार्ट निकालना हो तो प्लस कर रहे थे और इमेजनरी पार्ट निकालना हो तो माइनस कर रहे हैं। सारे सवाल ऐसे होने हैं। अच्छा, अब इसको क्या लिख लेंगे हम, आई टेन हाइपरबोलिक 2 फाई, हाइपरबोलिक में चेंज कर लिया हमने, और इधर टेन एक्स माइनस वाई, वही अभी तरीका टेन एक्स माइनस टेन वाई, और टेन एक्स तो ये है कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और माइनस ये वाला हो जाएगा, तो माइनस कोस अल्फा और प्लस आई साइन
अल्फा, डिवाइड में 1 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो पता है ना कैसा है ये मल्टीप्लाई इनकी। चलो ये कितना हो गया 1 और ये 1 मिला के 2 हो गए, और इसमें कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल हो गया। ऊपर बच गया हमारा न्यूमरेटर में 2i साइन अल्फा और नीचे आ गया 2 और इधर है i tan हाइपरबोलिक 2 फाई। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस i से ये i कैंसिल हो गया। क्या बचा है हमारा tan हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू, इसे लिख लेते हैं हम, ये है हमारा साइन अल्फा। और देखो तुम्हें जो क्वेश्चन में लाना है वो फाई इक्वल टू 1/2 इस तरह से करके लाना है। अब इसमें हम एक काम करते हैं, क्या, ये हमें ध्यान से देखना है, इसको हम tan हाइपरबोलिक 2 फाई इसे लिखते हैं हम, तो tan हाइपरबोलिक 2 फाई को लिखेंगे हम साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2 फाई, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, साइन की वैल्यू क्या थी e⁻² फाई माइनस e⁻² -2 ओवर e⁻² फाई प्लस e⁻² -2 इक्वल टू साइन अल्फा। और साइन अल्फा को लिख लेते हैं हम साइन अल्फा ओवर 1, इस तरीके से हमने लिख लिया। और मैंने इसमें बताया था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं हम, योगांतर अनुपात का नियम। कंपोनेंट डिविडेंडो क्या था कि इसमें से एक बार जोड़ेंगे और इसमें से एक बार इसे माइनस करेंगे, तो इसमें इसे एक बार ऐड करेंगे ऊपर, ठीक है। ऐड करने पर ये क्या आएगा, याद कर देता हूँ, चलो इतना, तो इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2e⁻² फाई, है ना, प्लस करने पर इसको इसके साथ प्लस किया, इसमें से फिर इसे माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर ये माइनस आएगा, है ना, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ जाएंगे, तो ये जाएगा 2e⁻² फाई। और ऐसे इधर भी करना है, 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। ये आ गया हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसे बोलते हैं योगांतरानुपात का नियम। योगांतरानुपात का नियम याद है कैसे लगाते हैं, इसमें क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये जो है ये ऊपर चला गया e⁻² फाई और इंटू e⁻+2 फाई, ये माइनस था ना ऊपर जाके, ये भी 2 फाई हो गया प्लस के। और इधर देखो इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये देखो आंसर भी में भी जो हमें प्रूव करना है वो ध्यान रखना चाहिए ना। तो ये कह रहा है π/2 प्लस अल्फा आ रहा है, ये π/4 प्लस अल्फा/2, तो हम इसे इस तरह से चेंज करें साइन अल्फा को कि ये कोस में चेंज करना है। अब कोस में देखो इसे ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कोस 90 प्लस थीटा। अगर हम ऐसा लिख लेते हैं 1 माइनस कोस 90 प्लस थीटा, क्या होता था, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस साइन, तो ये माइनस आएगा, तो ये माइनस पहले से हमने लिख दिया तो प्लस हो जाएगा ये। तो इस साइन अल्फा को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया हमने। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आंसर जैसा लाना है उसकी तरह का हमें कोशिश करनी है पूरी। ऐसे नीचे हम करेंगे, नीचे माइनस पहले से, तो 1 प्लस हो जाएगा ये कोस और π/2 प्लस अल्फा, ये हो गया हमारा। अब ये e⁻² फाई e⁻² फाई e⁻ कितनी होगी 4 फाई। और इधर इसमें भी हम फॉर्मूला एक और लगाएंगे, कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 को स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो फॉर्मूला था हमारा, ताकि ये 1 कैंसिल हो। 1 कैंसिल करना है, हमें यहाँ भी 1 कैंसिल करना है और यहाँ भी 1 कैंसिल करना है। ऊपर वाले में तो लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और θ/2 या थीटा, तो π/4 प्लस अल्फा/2, ये लगा दिया ऊपर तो। और नीचे लगाया 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर
पाई बाई 4 और प्लस अल्फा बाई 2 और -1। अब ये +1 और -1 कैंसिल हो गए, यहाँ भी -1 और +1 कैंसिल हो गए, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया इस 2 से। ठीक है, अब हम इसे आगे करेंगे। तो देखो ये e⁴ 5 है इधर, और उधर है हमारा बचा हुआ, इधर तो है e⁴ 5 और उधर है साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, और डिनोमिनेटर में है कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये बचे हैं अब हमारे। तो ये साइन अपॉन कोस तो 10 हो गया। चलो, तो e⁴ 5 इक्वल टू हो गया 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, और अब इसका स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों साइड से स्क्वायर रूट करेंगे तो जाएगा e⁴ इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, और यहाँ से जब ये ई हटाते हैं तो ये लॉग में आ जाएगा, तो जाएगा 2 इक्वल टू लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, और 5 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। तो इस प्रकार से हमें लाना है। ये जो है tan अल्फा प्लस आई बीटा दिया हुआ है, तो tan अल्फा माइनस आई बीटा तो हम जानते ही हैं, निकाल लेंगे। tan अल्फा माइनस आई बीटा क्या होगा, -i। ठीक है, फिर tan 2 अल्फा निकालते थे हम, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, है ना, तो समझाने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो tan 2 अल्फा इक्वल टू tan अल्फा प्लस आई बीटा, प्लस में लिखते थे ना वैसे, तो i प्लस -i और डिवाइड में 1 माइनस i और इंटू -i। ठीक है, ये लिखते थे। और ऊपर देखो i प्लस -i हुआ ये, और नीचे क्या हुआ, i और i की मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, और माइनस से माइनस प्लस, तो देखो क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर तो आ गया 0, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और 1 - 1 क्या हुआ 0, तो 0/0, और ये जो 0/0 है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं इसे। ठीक है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है अज्ञात, जिसको हम नहीं निकाल सकते, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये यही हमारे से कह रहा था। तो जब tan अल्फा इक्वल टू 0/0 है, इसका मतलब अल्फा इज इनडिटर्मिनेट। तो एक तो ये चीज निकलवा रहा था ये। ठीक है, ऐसे हम करके बीटा निकालेंगे इसमें, तो बीटा क्या निकलेगा, i tan हाइपरबोलिक 2 बीटा, इसमें माइनस करते थे हम, तो माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो i माइनस i, और डिवाइड में 1, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और i मल्टीप्लाई -i, तो क्या होगा, ये तो हो गया i प्लस i, और डिनोमीटर में क्या जाएगा, इसकी गुणा, इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी, माइनस और आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान -1, तो 1 माइनस और -1 कितना हो गया, ये कितना हो गया 2, 1 + 1 हुआ ना। देखो यहां से तो माइनस आया, और आई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 2 आ गई, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ रहा है निकल के, i tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू i आया। अब ये i से i कैंसिल हो गया, और ये इक्वल टू 1 बचेगा यहाँ पे, है ना, तो tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू 1 बचा। अब 1 किसकी वैल्यू होती है बताओ, बोलो। हाँ, तो ये तो बताओ वैल्यू किस है ना। अब tan हाइपरबोलिक 2 बीटा, इसकी वैल्यू अभी मैंने बताई थी, साइन अपॉन कोस, है ना, तो e⁻² बीटा माइनस e⁻² बीटा, और डिवाइड में e⁻² बीटा, और प्लस e⁻² बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये e⁻² बीटा माइनस e⁻² बीटा, और इक्वल टू आ जाएगा e⁻² बीटा प्लस e⁻² बीटा। अब ये एक साथ कर लिए हमने, कौन से कैंसिल हो रहे हैं, ये तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, और इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 2 e⁻² बीटा इक्वल टू 0।
ठीक है। और यहाँ से 2 इसके डिवाइड में चला गया तो e⁻⁻2 बीटा इक्वल टू 0। अब ये e की वैल्यू 0 कैसे आ सकती है बता सकते हैं? ये 0 कैसे आ सकती है? जब बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, केवल e⁻⁻∞ की वैल्यू 0 होती है, ये याद कर लो। ठीक है, e⁻∞ की वैल्यू 0 होती है। तो इसमें है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम ओपन करेंगे तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? साइन थीटा कोस हाइपरबोलिक फाई अल्फा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजनरी की। तो ये रियल पार्ट रियल के साथ कंपेयर होगा, तो साइन थीटा कोस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू टेन अल्फा के आ गया, और ये जो है कोस थीटा और साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू सेक अल्फा के आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें कहीं भी अल्फा नहीं दिखाई दे रहा, तो ये है कोस 2 थीटा कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू 3 है ना, तो अल्फा नहीं है। इसका मतलब इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो तो वो 1 होता है, अल्फा हट जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को माइनस करना है, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा कोस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इसका स्क्वायर और माइनस साइन थीटा कोस हाइपरबोलिक फाई इसका स्क्वायर और इक्वल टू 1। चलो एक लाइन में यहाँ लिख देता हूँ इस तरह से, अभी तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब एक और भी चीज़ देखनी है हमें, ये सारे कोस में ही आ रहे हैं, जो हमें प्रूव करना है ना वो कोस में आ रहे हैं, यानी कोस स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2 ये फाई है माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई है, और इक्वल टू हो गया 1। तो एक तो ये कोस में है और स्क्वायर में नहीं है कोई सा भी जो हमें प्रूव करने हैं, तो इसे स्क्वायर को 2 में चेंज करो, स्क्वायर हटाओ। वो कैसे हटाते हैं तुमने पढ़ाई है, जैसे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा पढ़ा है ना ये, और बाई 2 ये है, ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। ऐसी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पड़ी है बताओ? 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ये साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है। ठीक है, ऐसे इसमें साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई भी आ रहा है, तो इसको भी चेंज करो, तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई जो है वो इसी तरीके से लिखा जाएगा 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 फाई डिवाइड में 2, ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई आ गया। फिर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई भी है, ये रहा, इसको कैसे चेंज करेंगे? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ये इसमें 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 फाई डिवाइड में 2, फिर तो दोनों सेम हो गए। इसमें कुछ अंतर है ना, ये शायद इधर माइनस हो, इसमें क्या है फॉर्मूला बताइए जरा? कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई है, और ये जो वैल्यू है ना, ये इसमें वैल्यू रख देंगे हम कोस स्क्वायर थीटा की, और इनकी सबकी वैल्यू इसमें रख देंगे ये वाली। तो रखो जरा, जैसे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये वाली रखेंगे हम 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये रख दी। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई की वैल्यू ये है कोस कितनी हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 1 डिवाइड में 2, ये रख दी। फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये रखेंगे -1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और फिर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई की वैल्यू रखेंगे ये वाली, तो 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 फाई और डिवाइड में 2 और इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी की भी, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सोल्व करेंगे आगे हम। ठीक है, करो इनकी मल्टीप्लाई, क्या होगी देखो, 1 की इसमें मल्टीप्लाई, और ये 2 2 4 हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ भी 4 हो गया, तो एक तरह से एलसीएम 4 आ गया इसका, तो एलसीएम 4 जो है हम यहाँ लिख लेंगे बाहर सारे में, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इसमें, फिर इसमें करेंगे तो -1, फिर इसकी इसमें करेंगे
प्लस कोस 2 थीटा कोस हाइपरबोलिक 2 फाई, और फिर इसमें करेंगे माइनस कोस 2 थीटा। ये आ गया। फिर इस वाले की ऐसे करेंगे तो -1 आ गया, 1 की 1 में मल्टीप्लाई, और माइनस कोस हाइपरबोलिक 2 फाई आ गया। फिर इसकी इसमें करेंगे तो ये हो गया प्लस कोस 2 थीटा, ये माइनस हो गया था ना इस माइनस से, और फिर इसमें करेंगे प्लस कोस 2 थीटा और कोस हाइपरबोलिक 2 फाई, और इक्वल टू है हमारा 1। अब ये जो 1/4 है ये उधर पहुंच जाएगा 4 के साथ में, और इन्हें देखो क्या कैंसिल हो रहे हैं इधर देखो भाई, माइनस कोस 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा कैंसिल, ठीक है, और ये इससे कैंसिल, और ये सेम है दोनों, तो जोड़ जाएंगे दोनों, 2 कोस 2 थीटा कोस हाइपरबोलिक 2 फाई, -1 और -1 मिला के -2, और इक्वल टू ये 4 की उधर मल्टीप्लाई, तो ये 4 हो गया, ठीक है। ये 2 इधर चले जाएंगे तो कितना हो गया, 2 कोस 2 थीटा कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू 6 हो गया, और 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया कोस 2 थीटा कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू 3, ठीक है, आ गया इसका।